Hey everyone, welcome to the eLearner. In today's video, we're going to learn about a numerical problem on Banker's algorithm. In the previous video, I will also done a numerical problem one with you. Okay, I hope you guys understand that particular numerical and understand how to implement the Banker's algorithm in a situation when the process is given with their maximum requirement of resources, then how we can execute these process. मतलब how in which sequence we execute these processes so that system doesn't go into the state of deadlock and all the processes will execute safely. Okay, so in the today's video we also discuss this particular numerical problem on Banker's algorithm. Okay, now let's start it. Okay, see here the 5 processes you have given from P0 to P4. There are 5 processes you given. Okay, also you have given the maximum requirement for running. It means I have tell you in the previous video also, maximum requirement for running means maximum how many resource a process need to start its execution. ओके, एलोकेशन मीन्स इसके पास अभी इतने रिसोर्स तो हैं, इन प्रोसेसेस के पास अभी इतने रिसोर्स तो हैं. ठीक है, करंट नीड का मतलब होता है और इन्हें कितने रिसोर्स चाहिए, ठीक है, टू रन करने के लिए. ठीक है, तो मैनी क्वेश्चंस में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में हो सकता है आपको करंट नीड भी साथ में दे रखी हो और बहुत क्वेश्चंस में हो सकता है आपको बस मैक्सिमम रिक्वायरमेंट और एलोकेशन ही दे रखा हो, करंट नीड आपको नहीं दे रखी हो, बिकॉज दे वांट दैट कि करंट नीड आपको पता ही होगा क्या होगी. ठीक है, तो करंट नीड क्या होती है कि मैक्सिमम रिक्वायरमेंट इतनी है रन करने के लिए, इतने आपके पास हैं, तो अब आपको बच्चे कितने चाहिए, 7 माइनस 0, 7. 7 रिसोर्स चाहिए आपको, एक आपके पास एक भी नहीं है ए का. 5 रिसोर्स आपके पास बी के हैं, मतलब सॉरी 5 रिसोर्स आपको चाहिए बी के रन करने के लिए, आपके पास एक ही रिसोर्स है यानी कि आपको 4 चाहिए और. ठीक है, 3 रिसोर्स आपको चाहिए रन करने के लिए सी के, लेकिन आपके पास एक भी नहीं है यानी कि आपको 3 रिसोर्स सी के चाहिए. तो ये इस तरीके से आप अपनी करंट नीड निकालते हो. ठीक है, सिमिलरली P1 के लिए कि आपको 3 रिसोर्स चाहिए ए के रन करने के लिए, आपके पास बस 2 ही है यानी कि आपको एक की नीड है. ठीक है, बी के आपको 2 रिसोर्स चाहिए रन करने के लिए, आपके पास एक भी नहीं है यानी कि आपको 2 रिसोर्स की नीड है यहाँ पे. ठीक है, सी के आपको 2 रिसोर्स रन करने के लिए चाहिए बट आपके पास एक भी नहीं है यानी कि आपके पास 2 रिसोर्स की सी की नीड है. ओके, आई होप यू गाइस गेट इट. तो हम ये वाले जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं. 9 रिसोर्स के चाहिए बट आपके पास 3 ही है यानी कि आपको 6 की नीड है. ओके, 0 बी के चाहिए, 0 ही है आपके पास यानी कि आपको नीड ही नहीं है बी के रिसोर्स की. ठीक है, सी के रिसोर्स के आपको 2 नीड है और 2 ही आपके पास है यानी कि आपके सी के पास रिसोर्स है, आपके पास सी के आपको नहीं चाहिए. ठीक है, P3 का देखते हैं. 2 रिसोर्स को आपको ए के चाहिए, आपके पास 2 है यानी कि आपको ए के रिसोर्स की नीड नहीं है. बी के आपको 2 रिसोर्स चाहिए पर आपके पास तो बी का एक ही रिसोर्स है यानी कि आपको एक रिसोर्स की नीड है. ठीक है, सी के आपको 2 रिसोर्स चाहिए, आपके पास एक ही रिसोर्स है यानी कि आपको एक रिसोर्स की नीड है. सिमिलरली P4 के लिए देखो, आपको ए के 4 रिसोर्स चाहिए, आपके पास एक भी नहीं है तो आपको 4 रिसोर्स की नीड है. ठीक है, आपको बी के 3 रिसोर्स चाहिए, आपके पास एक भी नहीं है यानी कि आपको 3 रिसोर्स की नीड है. आपको सी के 3 रिसोर्स चाहिए, आपके पास सिर्फ 2 हैं यानी कि आपको एक रिसोर्स की नीड है. आई होप आप करंट नीड समझ गए होंगे कि किस तरीके से निकालते हैं. नाउ अब हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स सिस्टम के पास तो इतने ही हैं, तो क्या सेफ सीक्वेंस प्रोसेस एग्जीक्यूशन का सिस्टम फॉलो करेगा कि वो सारी प्रोसेस को रन कर पाए बिना डेडलॉक स्टेट में जाए. ठीक है, तो देखते हैं क्या जो मेरे पास करंट अवेलेबल रिसोर्स है उससे मैं किसी भी प्रोसेस की करंट नीड को सेटिस्फाई करने के उस हालात में हूँ. मैं क्या किसी भी प्रोसेस की करंट नीड को सेटिस्फाई कर सकती हूँ? क्या मैं P0 की करंट नीड को सेटिस्फाई कर सकती हूँ? देखो मेरे पास ए के 3 रिसोर्स है और इसको ए के 7 रिसोर्स चाहिए, तो मैं बिल्कुल भी इसकी नीड सेटिस्फाई कर ही नहीं सकती यानी कि मैं P0 को तो अभी एग्जीक्यूट करने की कंडीशन में नहीं हूँ. ठीक है, नाउ P1 को देखो, P1 को ए के एक ही रिसोर्स चाहिए, मेरे पास 3 है. ठीक है, इसको बी के 2 रिसोर्स चाहिए, मेरे पास 3 है. ओके, इसको सी के 2 रिसोर्स चाहिए, इसको सी के 2 रिसोर्स चाहिए बट मेरे पास कितने हैं, मेरे पास 0 रिसोर्स है. ओके, सॉरी एक चेंज आप कर लो, यहाँ 0 की जगह आप 2 डाल लो. ओके, आई थिंक मैं ये चेंज करना भूल गई थी, ये दूसरे क्वेश्चन का यही रह गया था. ओके, सो देखो 0 करके भी आप करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, बट दैट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इज हैविंग सी के रिसोर्स 0, सॉरी 2. ओके, सो यहाँ देखो
कि स्टिल आप P0 को तो एग्जीक्यूट कर नहीं पाओगे क्योंकि आपके पास A के इतने रिसोर्स अवेलेबल नहीं है जितने उसे चाहिए थे। बट P1 को देखो, P1 को A के 3 रिसोर्स चाहिए थे, आपके पास सॉरी 1 रिसोर्स चाहिए था, आपके पास 3 है। ओके, B के 2 रिसोर्स चाहिए थे, आपके पास 3 है। ओके, इसको C के 3 रिसोर्स चाहिए, सॉरी 2 रिसोर्स चाहिए थे, आपके पास 2 है। यानी कि यू हैव इन दैट कंडीशन कि आप P1 की रिसोर्स डिमांड को सेटिस्फाई कर सकते हो। तो ठीक है, आप अपने अवेलेबल रिसोर्स में से जितने P1 को चाहिए, ये 1 2 2, ये इतने उसको दे दोगे। ठीक है, तो आपके पास अवेलेबल रिसोर्स कितने हैं? आपके पास अवेलेबल रिसोर्स हैं 3 3 2। आपने 3 3 2 में से 1 2 2 आपने इस P1 को दे दिए, तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कितने रिसोर्स अब बच गए हैं? C का तो एक भी नहीं बचा, B का एक रिसोर्स बचा है और A के 2 रिसोर्स बच गए हैं। आपने इस P1 को रिसोर्स दे दिए, ठीक है, इसके पास और भी रिसोर्स थे, तो इस P1 को आपने रिसोर्स दे दिए, इसके पास खुद के भी रिसोर्स थे, जितने से चाहिए था आपने इसे दे दिए, तो अब ये मैक्सिमम रिक्वायरमेंट इसकी हो जाएगी। ठीक है, दोबारा समझो एक बार कि P1 के पास इतने रिसोर्स थे एलोकेशन में। ठीक है, आपने इसको जितने इसकी करंट नीड थी उतने रिसोर्स दे दिए हैं। ठीक है, तो अब इसके पास कितने रिसोर्स हो गए? C के 2, B के भी 2 और A के 3। क्या इतने ही रिसोर्स चाहिए थे इसे रन करने के लिए? हाँ जी, इसको इतने ही रिसोर्स रन करने के लिए चाहिए थे, यानी कि P1 के पास कोई चारा नहीं है, P1 रन कर जाएगा। ओके, आई होप यू गाइज गेट दैट पॉइंट। ओके, कि जब उस किसी प्रोसेस को जितने रिसोर्स की करंट नीड है उसे इतने प्रोसेस मिल जाएंगे तो वो रन कर जाएगा। मैं बार बार ये आपको करके नहीं दिखाऊंगी। ओके, तो मैं ये मानूंगी कि आपको ये समझ आ गया कि अगर उसको रिसोर्स मिल गए हैं जितनी उसकी डिमांड है तो वो प्रोसेस रन कर जाएगी। ओके, तो अब ये प्रोसेस रन कर गई। ठीक है, तो इस प्रोसेस के पास जितने रिसोर्स हुए वो सारे रिसोर्स इस प्रोसेस से ऑपरेटिंग सिस्टम ले लेगा। ठीक है, इसके टर्मिनेशन के बाद। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कितने रिसोर्स बचे थे? ऑपरेटिंग सिस्टम ने जब भी अपने रिसोर्स 322 में से 112 रिसोर्स इसको दे दिए थे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रिसोर्स बचे थे 2 1 एंड 0। इतने रिसोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के पास बचे थे। अब इस बचे रिसोर्स में इसके पास वो रिसोर्स भी आ गए जो P1 के थे, क्योंकि P1 टर्मिनेट हो गई तो उसके सारे रिसोर्स सिस्टम ले लेगा। तो ये सारे रिसोर्स भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आ गए। ठीक है, तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास टोटल कितने रिसोर्स हो गए? C के 2, B के 3 और A के 5 रिसोर्स उसके पास हो चुके हैं। तो नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम डजंट हैव 322 रिसोर्स। ठीक है, नाउ इट हैव नाउ इसके पास कितने रिसोर्स हैं? नाउ इसके पास रिसोर्स हैं 532। ओके, कितने रिसोर्स है इसके पास? 532। ओके, नाउ ये जो इसके पास पर्टिकुलर रिसोर्स है, इससे कौन सी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पाएगा? क्या ये P2 को एग्जीक्यूट करने की कंडीशन में है? नहीं, ये P2 को एग्जीक्यूट करने की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि देखो P2 को रन करने के लिए A के 6 रिसोर्स चाहिए, बट इसके पास तो A के 5 ही रिसोर्स हैं, तो आगे चेक ही नहीं होगा। ए के जितने पहली उसको नहीं दे पा रहा जितने रिसोर्स चाहिए थे, तो आगे तो बात ही नहीं होती। ठीक है, ए के 6 रिसोर्सेस से चाहिए पर इसके पास तो 5 ही है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, तो P2 को एग्जीक्यूट करने की कंडीशन में सिस्टम अभी नहीं है। ठीक है, अभी सिस्टम ने किसे एग्जीक्यूट करा है? अभी सिस्टम ने बस P1 को एग्जीक्यूट करा है। ठीक है, P1 को एग्जीक्यूट करा है, मैं आपका सेफ सीक्वेंस लिख रही हूँ। P1 के बाद हमें देखना है कैसे। क्या P3 को एग्जीक्यूट करने की कंडीशन में है आपका सिस्टम? इसको ए के एक भी रिसोर्स नहीं चाहिए, हमारे पास 5 है। ठीक है, इसको B के एक रिसोर्स चाहिए, हमारे पास 3 है। ओके, इसको C का एक रिसोर्स चाहिए, हमारे पास 2 है। यानी कि आपका सिस्टम P3 को एग्जीक्यूट करने की कंडीशन में है। तो ठीक है, P3 को जितने चाहिए उतने दे दो। ठीक है, हमारे सिस्टम के पास 532 रिसोर्स है। हमारे सिस्टम के पास 532 रिसोर्स है। 532 रिसोर्स में से जितने P3 को चाहिए 0 1 1, इतने रिसोर्स आपके P3 को चाहिए, उतने हमने दे दिए। तो अब सिस्टम के पास कितने बचे? C का 1, B के 2 और A के 5 रिसोर्स बच गए आपके सिस्टम के पास। ठीक है, अब P3 को रिसोर्स मिल गए जितनी उसकी करंट नीड थी, तो P3 क्या कर जाएगी? रन कर जाएगी। P3 रन करने के बाद जब वो टर्मिनेट हो जाएगी तो जितने भी उसके पास मैक्सिमम रिसोर्स थे वो सारे रिसोर्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ले लेगा। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास अब वो रिसोर्स भी आ गए जो P3 के थे। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास टोटल रिसोर्स कितने हो गए? C के 3, B के 4 एंड A के 7। तो ये रिसोर्स अब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास हो गए। यानी कि अब इसके पास इतने रिसोर्स नहीं रहे, अब इसके पास आ गए A के 7 रिसोर्स, B के 4 और C के 3 रिसोर्स। ओके, नाउ देखो कि अब ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को रन करने की कंडीशन है, तो हम P3 पे थे, तो अब हम P4 को ही चेक करेंगे। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या P4 को रन करने की कंडीशन में है? इसको A के 4 रिसोर्स चाहिए, हमारे पास 7 है।
ठीक है। इसको बी के 3 रिसोर्स चाहिए, हमारे पास 4 है। इसको सी का एक ही रिसोर्स चाहिए, वी हैव 3, यानी कि सिस्टम हैव द कैपेबिलिटी टू रन P4। ओके, तो यानी कि P4 को हम एग्जीक्यूट कर देंगे, P4 को जितने रिसोर्स चाहिए उतने उसको देके एग्जीक्यूट कर देंगे। तो हमारे पास कितने रिसोर्स है, सिस्टम के पास रिसोर्स है 7 4 3, और P4 को चाहिए कितने भाई, P4 को चाहिए करंट नीड है उसकी 4 3 और 1। ओके, ये इसकी करंट नीड है, सिस्टम ने दे दी। तो अब सिस्टम के पास कितने बच गए, सी के 2 और बी के 1 एंड ए के 3 रिसोर्स सिस्टम के पास बच गए। अब सिस्टम ने इसको जितनी इसकी नीड थी उतने रिसोर्स सिस्टम ने इसको प्रोवाइड कर दिए, तो इसके पास कोई चारा नहीं है, अब ये रन कर जाएगी। जब ये रन कर जाएगी तो इसके पास जितने मैक्सिमम रिसोर्स अवेलेबल थे वो सिस्टम इससे ले लेगा, यानी कि सिस्टम के पास कितने रिसोर्स हो गए हैं, 3 1 2, तो रिसोर्स सिस्टम के पास पहले ही अवेलेबल थे। ओके, नाउ इसने P4 के भी रिसोर्स ले लिया, यानी कि 4 3 3, ये रिसोर्स भी आपके सिस्टम ने ले लिए हैं। तो अब सिस्टम के पास टोटल रिसोर्स कितने हो गए, सी के 5 रिसोर्स हो गए, बी के 4 रिसोर्स हो गए और ए के 7 रिसोर्स सिस्टम के पास हो गए हैं। तो नाउ सिस्टम का 7 4 3 नहीं, आपके सिस्टम के पास 7 4 एंड 5 रिसोर्स है सी के। ठीक है, आई होप यू गाइज गेट इट। ओके, मैं एक बार इसको क्लीन कर देती हूँ, थोड़ा ज्यादा मैसी हो गया। ओके, आई होप यू गाइज गेट दैट पर्टिकुलर थिंग कि किस तरीके से फंक्शनैलिटी हो रही है। ठीक है, सेफ सीक्वेंस क्या बन रहा है आप नोटिस करते जा रहे हैं ना कि क्या सेफ सीक्वेंस हमारा बन रहा है। ओके, लेट मी क्लियर इट वंस। ओके, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक बार इसको दोबारा लिख लेती हूँ कि इसको कितने रिसोर्स की डिमांड थी। एलोकेशन इसका इतना था, इसके पास 6 0 0 आएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कितना आ जाएगा कि इसको 0 1 एंड 1। ओके, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 3 एंड 1। ओके, ठीक है। तो ओके, तो सेफ सीक्वेंस क्या बना था, सबसे पहले मैंने P1 को एग्जीक्यूट किया था। P1 के बाद मैंने किसे एग्जीक्यूट किया था, आपने देखा होगा, तो P1 के बाद हमने P3 को एग्जीक्यूट किया था। P3 के बाद हमने किसे चलाया, अभी P4 को चलाया। तो सेफ सीक्वेंस भी आप साथ साथ देखते रहिए। ठीक है, नाउ अब आपके सिस्टम के पास कितने रिसोर्स है, 7 4 5, इतने रिसोर्स आपके पास सिस्टम के पास है। अब आपका एक लूप तो कंप्लीट हो चुका है, आप 0 से 4 तक चल चुके हैं, तो आप दोबारा 0 से चलेंगे। ठीक है, दोबारा 0 से चलेंगे तो आप फिर से P0 को देखेंगे, क्या आप सिस्टम के पास कैपेबिलिटी है P0 को रन करने की, यस है, क्योंकि उसको ए के 7 रिसोर्स चाहिए थे, हमारे पास ए के 7 रिसोर्स हैं। बी के 4 रिसोर्स चाहिए थे, हमारे पास बी के 4 रिसोर्स हैं। सी के 3 रिसोर्स चाहिए थे, हमारे पास सी के 5 रिसोर्स हैं, यानी कि सिस्टम के पास इतने इनफ रिसोर्स हैं कि वो P0 को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ठीक है, हमारे पास जितने अवेलेबल हैं, कितने अवेलेबल हैं आपके सिस्टम के पास, 7 4 5 रिसोर्स अवेलेबल हैं। इस रिसोर्स में से P0 को कितने चाहिए, 7 4 3 रिसोर्स चाहिए। तो ठीक है, आपके सिस्टम ने इसको 7 4 3 रिसोर्स दे दिए। अब आपके सिस्टम के पास सिर्फ सी के 2 रिसोर्स बचे हैं, बाकी ना तो ए का कुछ बचा है ना तो बी के कोई रिसोर्स बचे। ठीक है, आपके इसने P0 को जितने रिसोर्स की नीड थी उतने दे दिए, यानी कि P0 के पास भी कोई चारा नहीं है, P0 एग्जीक्यूट कर जाएगी। जब एग्जीक्यूट करने के बाद P0 टर्मिनेट हो जाएगी तो इसके बाद जितने रिसोर्स होंगे वो सिस्टम इससे ले लेगा, सिस्टम इससे ले लेगा रिसोर्स 7 5 3 रिसोर्स जो इसके थे वो सिस्टम ने इससे ले लिया। और सिस्टम के पास खुद के कितने रिसोर्स था, 2 रिसोर्स था, सी के और ए और बी के तो कोई रिसोर्स सिस्टम के पास थे ही नहीं। तो अब सिस्टम के पास टोटल रिसोर्स कितने हो गए हैं, सी के 5 बी के भी 5 और ए के 7 रिसोर्स सिस्टम के पास हो चुके हैं। ठीक है, तो नाउ सिस्टम के पास 7 4 5 रिसोर्स नहीं, 7 5 5 रिसोर्स सिस्टम के पास हो चुके हैं। ठीक है, और हमारी P4 के बाद P0 भी एग्जीक्यूट हो चुकी है। ओके, नाउ अब देखेंगे नेक्स्ट की बारी। अब हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोसेस बच गई है P2, तो हम देखेंगे क्या हमारे पास सिस्टम के पास जितने अवेलेबल रिसोर्स है क्या उनके पास इतनी क्रेडिबिलिटी है कि वो P2 को रन कर पाए। तो हम देखेंगे क्या हमारे पास जितने अवेलेबल रिसोर्स हैं वो P2 को रन करने की क्रेडिबिलिटी में है। तो P2 को ए के कितने रिसोर्स चाहिए, P2 को ए के 6 रिसोर्स चाहिए, भाई हमारे पास 7 है। ठीक है, और इसको बी के 0 रिसोर्स चाहिए, हमारे पास 5 है, सी के भी 0 रिसोर्स चाहिए, हमारे पास 5 है, यानी कि हमारे पास इनफ रिसोर्स है कि हम इसे P2 को रन कर पाए। ठीक है, तो हमारे पास रिसोर्स कितने हैं, 7 5 5
755 में से मैंने इसको कितने चाहिए, P2 को 600 रिसोर्स P2 को चाहिए, ठीक है। तो इतने रिसोर्स मैंने इसको दे दिए, तो अब मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास बचे कितने, C के 5 रिसोर्स बचे हैं, B के भी 5 रिसोर्स बचे हैं और A का 1 रिसोर्स इसके पास बचा है। अब इसने रिसोर्स P2 को दे दिए जितनी उसकी करंट नीड थी, तो अब P2 के पास कोई चारा नहीं है, P2 रन कर जाएगी। जब P2 रन कर जाएगी तो P2 के पास जितने भी मैक्सिमम रिसोर्स थे वो सारे रिसोर्स सिस्टम P2 से ले लेगा, ठीक है। यानी कि सिस्टम के पास कितने रिसोर्स थे, 155 रिसोर्स आपके सिस्टम के पास थे। इसने वो P2 के भी सारे रिसोर्स यानी 902 रिसोर्स ले लिए। तो अब आपके सिस्टम के पास कितने रिसोर्स हो गए, आपके सिस्टम के पास रिसोर्स हो गए C के 7 और B के 5 और A के 10 रिसोर्स आपके सिस्टम के पास हो गए, ठीक है। और आपकी P0 के बाद आपकी P2 भी एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है। तो आपने देखा कि दिस इज बेसिकली द सेफ सीक्वेंस, क्योंकि आपकी सारी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो चुकी हैं, ठीक है, विदाउट गोइंग इनटू द स्टेट ऑफ डेडलॉक। सारी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो चुकी है बिना डेडलॉक की क्रिएट हुए। सो दिस इज बेसिकली हाउ द बैंकर्स एल्गोरिथम वर्क, कि कौन से सेफ सीक्वेंस में हम प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करें कि बिना डेडलॉक क्रिएट हुए आपकी सारी प्रोसेस रन हो जाए। तो वो ये सेफ सीक्वेंस है। बैंकर्स एल्गोरिथम आपको एक सेफ सीक्वेंस प्रोवाइड करती है कि अगर आप इस सीक्वेंस में अपनी प्रोसेस को रन करोगे ना, तो आपकी प्रोसेस, आपके सिस्टम में कभी डेडलॉक नहीं होगा और जितने भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्स है आप उन्हीं रिसोर्स में इन सारी प्रोसेस को आराम से रन कर पाओगे, ठीक है। आई होप यू गाइज गेट इट, आई होप यू गाइज गेट दैट पर्टिकुलर न्यूमेरिकल, ठीक है। I will try to give you more numerical problems on this Banker's algorithm, okay, in the further on stages, okay. Okay, so if you guys like that particular video, please don't forget to hit the like button, share button, subscribe button. I will meet you in the next video. Thank you.